नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। हम अब बेस्ट सीरीज़ के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 28 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। इसके हम 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़ते हैं। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि पार्ट 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ऑप्शन बी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन, डी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस। यूपीआरओ एआरओ के अंदर पूछा जा चुका है मीन्स 2017 के अंदर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस। तो ध्यान रखना, पार्ट 16 इज रिलेटेड टू द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल 330 से 342 ए तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस पार्ट के अंदर मेंशन है, तो वो है पार्ट 14 के ए में। तो ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस में है, पार्ट 14 के ए के अंदर मेंशन है। और ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पार्ट 14 के अंदर है। तो ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14 ए, ऑल इंडिया सर्विसेज पार्ट 14 और फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 के अंदर मेंशन है। और स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस मतलब यहाँ पर आ जाता है एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, पार्ट 16 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस है किसके लिए, फॉर एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा जा चुका है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, ए आर का है, असर्शन रीजन का। तो पहले ए पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म माइनॉरिटी है उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी को, जो टर्म माइनॉरिटी है उसको डिफाइन नहीं किया गया। रीजन क्या है, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बॉडी दो प्रकार की होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक होता है स्टैच्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिनके आर्टिकल होते हैं, मतलब कोई भी बॉडी जो किसी भी आर्टिकल के अंदर मेंशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और किसी एक्ट के द्वारा, है ना, कोई भी बॉडी किसी एक्ट के द्वारा उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, तो उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक्ट पास किया होगा, तो कौन सा एक्ट था, ध्यान रखना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992। ठीक है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, एंड रीजन आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब बोथ आर करेक्ट लेकिन रीजन सही नहीं है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जा चुका है और यूपी, यूडीए और एलडीए में। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंशन है। ठीक है, तो बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। ऑप्शन आर आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 80। तो उसका सही आंसर है आर्टिकल 338 ए के अंदर। तो याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किस आर्टिकल में, आर्टिकल 338 ए। अगर मैं आपसे यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को काट दूँ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स काट दूँ और शेड्यूल्ड कास्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, कास्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना। द प्रोविजन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज गिवन, कौन से आर्टिकल्स में गिवन है, बता सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 338। तो याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज मेंशन इन आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज मेंशन इन आर्टिकल 338 ए में। अगर मैं यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को काट के और यहाँ पर मैं लिख दूँ बैकवर्ड क्लासेस, है ना, क्या लिख दूँ, बैकवर्ड क्लासेस। अब बताइए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो याद रखें आर्टिकल 338 बी में। ठीक है, तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स
कौन सा आर्टिकल है? 338 ए में। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 338 बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला वीडियो आपने देख रखा होगा तो उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को सेपरेट किया था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनो और मुझे इसको कमेंट में बताना कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग अलग 2 बॉडियों के अंदर कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 233 के। देखो, मैंने पूरे पॉलिटी को कवर कर चुका हूँ। आई थिंक ये मेरा लास्ट वीडियो होगा ऑन द पॉलिटी चैप्टर, ऑन द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो इसमें मैंने अपने वीडियोस के अंदर 243 के बारे में अच्छे से बता रखा है। फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल 233 के इज रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ ध्यान रखना, आर्टिकल 243 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन है। अगर मैं आपसे आर्टिकल 243 आई के बारे में पूछता हूँ, है ना, आर्टिकल 243 आई किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले वीडियो को देख लेना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 16 आपने पढ़ रखा होगा, फंडामेंटल राइट्स में है। और आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, है ना। राज्यसभा चैप्टर में मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी। तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कि आर्टिकल 80 क्या है। तो आर्टिकल 79 क्या है, 80 क्या है, 81 क्या है, सारी डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आर्टिकल 80 क्या है? रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायत? ठीक है, पूछा गया जा रहा है कि पंचायत के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ऑप्शन आर 243 डी, आर्टिकल 243 सी, 243 बी और 243 ए। तो इसका सही आंसर है 243 डी। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 243 डी के अंदर, ठीक है, रिजर्वेशन की बात कर रखी है, किसके लिए? फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायत। ठीक है, और अगर आपने 243 ए, आर्टिकल 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, मैं आपको पंचायती राज सिस्टम वाला भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके अंदर मैंने बता रखा है ग्राम सभा क्या होता है। आप एक बार जाके वीडियो देख लीजिए। अब हम यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, पूछा जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा सेक्शन है? ठीक है, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 277 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर क्या है? फर्स्ट, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी। आप लोगों ने न्यूज़ में अच्छे से पढ़ा होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? पूछा जा रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन किस आर्टिकल के अंदर है, तो बताइए किस में है। मैं ये पूरा बता चुका हूँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड और बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी। तो ये बताया था मैंने, आर्टिकल 338 और शेड्यूल ट्राइब वाला 338 ए और 338 बी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब आर्टिकल 338 बी को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? फिर से समझते हैं, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब आर्टिकल 338 बी को इंसर्ट किया? या मुझे बताओगे कमेंट में। भाई कोई कमेंट नहीं करता, एक कमेंट नहीं आया मेरे को आज तक। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रमोट करो यार, मतलब हम भी थोड़ा समझो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? शेड्यूल कास्ट ने शेड्यूल ट्राइब बोल रखा है, तो आर्टिकल 338 ए। ठीक है, अगर यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं होता और यहाँ पर कास्ट होता तो ऑप्शन बी विल बी राइट, 338। क्वेश्चन नंबर 7 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा जा चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड बॉडीज। देखो मैंने बॉडी आपको बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन है, और स्टैट्यूटरी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ध्यान रखना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के थ्रू आया था? ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिल्कुल अभी हमने इसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338A, है ना। आर्टिकल 338 के अंदर तो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, सेकंड सही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नहीं, ये भी एक एक्ट के थ्रू आया था, कौन सा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, कब? 2008 के अंदर। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नहीं, ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के थ्रू आया है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपने पढ़ रखा होगा डिटेल के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, है ना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऑप्शन सेकंड मतलब सी वाला सही आंसर है, तो 7th का सी, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 जीआईसी में पूछ चुके हैं। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा हैज बीन मेड अंडर, ठीक है, प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। देखिए लोकसभा के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे रखा है ना, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 330। तो याद रखिएगा आर्टिकल 330 के अंदर प्रोविजन है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा काट दूँ, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन मेड अंडर, अब बताओ कौन सा हो जाता है? फिर होता है हमारा आर्टिकल 332। तो याद रखिएगा फॉर द लोकसभा 330 और आर्टिकल 332 के अंदर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। अब देखो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को डिलीट कर चुके हैं, ठीक है, इसको रिपेल कर दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 331 और 333 को डिलीट कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अंदर था क्या? इसके अंदर था फॉर रिजर्वेशन, था प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशंस फॉर एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन से रिलेटेड थे आर्टिकल 331 और 333, ठीक। इसको डिलीट कर दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्राइब्स एज अ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द, क्वेश्चन पूछा रहा है कि किसके पास अथॉरिटी है कि किसी भी कास्ट और ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने की, ठीक है, मतलब किसी भी कोई भी कास्ट है या कोई भी ट्राइब है तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो किसके पास है? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ द सोशल वेलफेयर और चेयरमैन SC/ST कमीशन। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखने का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल बताइए। आर्टिकल हमारा 340, ठीक है, 340 के अंदर, और 341 नहीं 341 है, ठीक है, ये 341, 342 और 342 का ए। देखिए आर्टिकल 341 के अंदर क्या है? प्रेसिडेंट को ये अधिकार दे रखा है, प्रेसिडेंट को ऑथराइज कर रखा है कि आप किसी भी कास्ट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज कर रखा है, पावर दे रखी है कि आप किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक। ये किस रिलेटेड है? कास्ट से रिलेटेड। और आर्टिकल 342 इज रिलेटेड टू कि प्रेसिडेंट को ऑथराइज कर रखा है, पावर दे रखी है कि आप किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हो। तो ध्यान रखना आर्टिकल 341, ठीक है, किस रिलेटेड है? कास्ट से, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट से, और आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब से, और आर्टिकल 342A बैकवर्ड क्लासेस से। तो ध्यान रखना हमारे प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, पावर है, अथॉरिटी है कि वो किसी भी कास्ट को या किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है। तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 341, 342 एंड 342A।
क्वेश्चन नंबर 10th झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल 330, 331, 332 और 333 में क्या था। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। आर्टिकल 330 और 332 के अंदर हमारी रिजर्वेशन की बात कर रखी है। किसके लिए? फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। किसमें? आर्टिकल 330 में दे रखा है लोकसभा के अंदर, और आर्टिकल 332 के अंदर क्या दे रखा है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मतलब फिर से समझते हैं। आर्टिकल 330 के अंदर बोल रखा है, मतलब मेंशन है किस रिलेटेड? रिजर्वेशन। ठीक है, किसके लिए रिजर्वेशन? फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। आर्टिकल 332 के अंदर मेंशन है किस रिलेटेड? रिजर्वेशन से रिलेटेड। किसके लिए? फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, और आर्टिकल 331 के अंदर क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रिजर्वेशन है। कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। और आर्टिकल 333 के रिजर्वेशन की बात कर रखी है फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 331 को और 333 को डिलीट कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 330 क्या है, 331 में क्या था, 332 में क्या है और 333 में क्या है। और इसमें क्या बात कर रहा है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 333। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 333। अगर मैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली काट देता और यहाँ पर लिख देता लोकसभा, है ना, फिर कौन सा आर्टिकल हो जाता? आर्टिकल 331। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 331 में क्या है, 333 में क्या है। इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसीएस 2021 में पूछ चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी कुछ कमी है या फिर कोई वीडियो में ये ऐड कर दिया जाए या पढ़ाने का तरीका गलत है, मतलब आप कोई भी मुझे फीडबैक देना चाहो तो बड़े प्यार से दे सकते हो। चलो ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। सोना बाबू को भूल जाइए अभी जब तक पेपर आ रहे हैं। ठीक है, सोना बाबू बहुत मिल जाएंगे यार, एक बार सिलेक्शन हो जाए ना भाई साहब, मज़ा आ जाएंगे। खासकर रिलेटिव के जो ताने सुनने मिलते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, बस एक बार सिलेक्शन चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मन लगा के पढ़िए जी। धन्यवाद।